सारी दुनिया ईरान से भीख मांग रही है। कैसे? एक भिखारी है, लगातार बात कर रहा है। कल तक उसके लीडर के मारे जाने पर यह बोला भी नहीं था, अब गया है। कितनी जिल्लत के साथ गया होगा। और आपको बता दूं कि फ्रांस और इटली बहुत उछल रहे थे, खासकर फ्रांस। खबर यह है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। फ्रांस और इटली दोनों ही देश लगातार ईरान से भीख मांग रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ तेल और गैस की बड़ी दिक्कत हो रही है, आम जनता परेशान है, मेहरबानी करके हमारे जहाज़ों को आप आने दीजिए। अब देखिए, दुनिया लाइन लगा चुकी है ईरान से भीख मांगने के लिए। हमारे मोदी जी भी हैं। जी हाँ, जिस मोदी ने कल तक ईरान से बात नहीं की थी, भाई 4 बार भारत सरकार बात कर चुकी है। ये बात करते हैं और गोदी मीडिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देता है। भारत के लिए खुल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भाई उधर आईआरजीसी धमकी दे देता है कि जो भी अमेरिका के अलाइज हैं सब पे ले जाएंगे। और सारी दुनिया जानती है कि इजराइल से सबसे आखिर में ये जंग से पहले मिलकर कौन आया, उसके हाथों से फर्जी मेडल कौन पहन के आया, इजराइल को अपना बाप दादा परदादा बता के कौन आया, सारी दुनिया के सामने है। तो भले ही ईरान सामने से हमसे नरमी से पेश आ रहा है, लेकिन क्या उसका दिल इस मोदी सरकार के लिए, धोखेबाज दोस्त के लिए साफ होगा? सबसे बड़ा सवाल है और यहां समझने की जरूरत है। दोस्तों, भारत के दर्जनों जहाज अभी फंसे हुए हैं। ईरान ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, भारत को खुला रास्ता नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि भारत लगातार कांटेक्ट में है, क्योंकि भाई भीख मांगने वालों की लाइन लगी हुई है सारे। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी इतने ही दमदार हैं, एक अरबी चूरन ने कहा था कि अगर मोदी जी बात कर लें एक बार और एक बार कह दे कि जंग खत्म करो, सब खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी ने बात कर ली है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। तो वो जो अरबी था उसको मुझे पेशाब पिलाना है, उसका दिमाग साफ करना है पेशाब पिला के। तो उसे पकड़ो और उससे पूछो कि मोदी जी ने तो कर ली बात, हमारी पूरी गवर्नमेंट कंटिन्यू टच में है ईरान के, लेकिन न ईरान हमें परमिशन दे रहा है, न ईरान जंग रोक रहा है। ये मोदी जी की पावर को घोप घोप हो गया है क्या? ये तो सच्चाई है। लेकिन आपको अपडेट दे दूं, इस वक्त लगातार ईरान और भारत के बीच बात चल रही है, जहां पूरी दुनिया ये देख रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के डर से डर जाता है कि वो टैरिफ लगा देगा। और सिर्फ मोदी की बात नहीं है, दुनिया के टॉप के लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, पैंट में मुंह देते हैं, टांगे उनकी कांपती हैं। हजरात, खामनाई तो बहुत ऊपर की चीज थे, आम जनता भी कुछ डे में सड़कों पर थी। ईरान में बमबारी हुई, एक महिला शहीद हो गई, उसकी लाश के ऊपर ईरान का झंडा डाला गया तो वो ईरान का झंडा खून में तरबतर हो गया। जी हाँ, लेकिन फिर भी रैली ना रुकी। उस महिला के घर वालों ने तब भी कुछ के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए आवाज उठाई, जहां सारी दुनिया ये जानती है कि जरा सा कुछ होता है, अगर पता चल जाए कि यहाँ हमला होने वाला होता है तो भगदड़ मच जाती है। लेकिन कत्ल के बाद, हमलों के बाद भी सोचिए, अमेरिका इजराइल के जो टॉप के लीडर हैं वो गायब हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहे हैं। इजराइल बंकर से बाहर नहीं निकल रहा है, नेतन्याहू बंकर से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर, ईरान के ये हैं जुडिशरी चीफ, सबसे बड़े जज, भाई पब्लिक के बीच हैं, आम लोगों के बीच है। भाई आप देखो, आम लोगों के बीच है। और जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो बमबारी हो रही थी। देखिए पूरा वीडियो। इंशाअल्लाह ما مثل مردم که نمیتونیم متاسفانه این شور و احساسی که مردم دارن، اما ما میخوایم با مردم، در کنار مردم تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه در مقابل اونها بایستیم. آقا همین الان که داشتم شما سنگر باشید، مردم از این تاپ بتونن نمی‌ترسن، مردم ملاحظه میکنن در زیر این باران و در زیر این موشک‌ها
به هیچ وجه گزاره آمد. देखा आपने, ये होता है ईरान का शेर। इसे कहते हैं 56 इंच की छाती वाला। समझे? कभी डॉक्टर के कपड़े पहन के फोटो खिंचा लिए, कभी फौजी के कपड़े पहन के फोटो खिंचा लिया, कभी सरदार बन गए, कभी तुम अजीब मेरा मुंह औकात तुम्हारी। खाली फोटो खिंचवा लेने से कोई सुपर हीरो नहीं हो जाता है, शक्तिमान नहीं हो जाता है। ये देखो शक्तिशाली किसे कहते हैं। ये देखिए ईरान के सड़कों पर पेज़ेश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आज दुनिया देख रही है कि जिगरा किसे कहते हैं। ये होता है जिगरा। ऊपर से बमबारी हो रही है और हैंड टू हैंड हो रही है, और नीचे ईरान का राष्ट्रपति आम लोगों से हाथ मिलाता हुआ उस रैली में, कुछ डे की रैली में, बैतुल मुकद्दस की आज़ादी वाली रैली में शामिल हुआ। यही नहीं भाई, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, भाई साहब देखो चेहरे पे कोई टेंशन नहीं। पब्लिक डोमेन में, खुले आसमान में ऊपर फाइटर जेट घूम रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, अमेरिका और इजराइल बमबारी कर रहे हैं। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, मुस्कान में कोई कमजोरी नहीं, आंखों में कोई खौफ नहीं, बल्कि एक सुकून है चेहरे पर। और वो मीडिया से भी बात कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि एप्स्टीन फाइल वाले बुड्ढे कितने बौखलाए हैं, और जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है वो सड़कों पर हैवानों से बिना डरे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक महिला मीडिया से बात कर रही थी और उसी वक्त इजराइल ने हमला कर दिया। که واقعا دلمون روشن شد، خدا حفظشون کنه. فقط دعا میکنم براش، نذر میکنم براش، ان شاءالله که به حق پنج آقای امام زمان خوشش باشه. भाई क्या खतरनाक प्रदर्शन हुआ। अमेरिका इजराइल ने सोचा कि इन लोगों के आसपास हमला करूंगा ये डर के भाग जाएंगे, बल्कि प्रदर्शन तेज हो गया, नारेबाजी तेज हो गई। यहूदी, जी हाँ, वहां एप्स्टीन उसी का तो आदमी है, इजरायली तो था, यहूदी तो था। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी की इस रैली में, बैतुल मुकद्दस के लिए जो रैली निकाली जाती है, इंटरनेशनल कुद्स डे, जिसकी शुरुआत ईरान ने ही की थी। दोस्तों उस प्रदर्शन में शैतान को जलाया गया जो इजराइल के द्वारा है। जहां आप उसे दज्जाल कह लो, शैतान कह लो, खबीस कह लो। ये देखिए एविल को जलाया गया इजराइल के झंडे के साथ। उधर जर्मनी और नॉर्वे की हवा टाइट हो गई है और दोनों ने मना कर दिया है कि हम अपने जहाज़ों को, हम अपने शिपमेंट को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में नहीं भेजेंगे। फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बहुत उछल रहा था, बहुत भौंक रहा था। फ्रांस की फौज का जो अड्डा है इराक में, इराक के लड़ाकों ने उसे उड़ाया और ईरान के शाहिद ड्रोन को इस्तेमाल किया हमला करने के लिए, जिसका रिजल्ट यह है कि आपकी स्क्रीन पर ये वही शख्स है, फ्रांसीसी फौज का फौजी, जो ईरान के शाहिद ड्रोन से मारा गया है। तो दोस्तों उछलने का नतीजा ये हुआ, फ्रांस जितनी तेजी से उछल रहा था, सीधा उसका सैनिक मारा गया है और बड़ा झटका फ्रांस को लगा है। IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो हथियार बना सकता है, लिहाजा हमें ईरान एक्सेस दे कि हम उसकी जांच कर सकें। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में है तो मैं आपको शॉर्ट में पॉइंटर्स में बता रहा हूं, बहुत पॉइंट टू पॉइंट। बस इनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने लेटेस्ट बयान में कहा कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया है। ईरान एग्रेशन में, बौखलाहट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमले कर रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें देख लेंगे। हमने उनकी नेवी और यहां तक कि मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी तबाह कर दिया है। अब वो दोबारा मिसाइल नहीं बना सकते। आप जिसके भी मानने वाले हैं, प्रभु श्री राम के मानने वाले हों, अल्लाह के मानने वाले हों, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले हों, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आप अपने सीने पर हाथ रख के इस भीड़ को देखिए। ये ईरान की आवाम है और इसी आवाम के बीच ईरान की पूरी लीडरशिप है।
पूरी कैबिनेट है इस वक्त, ठीक। और इसी रैली के आजू बाजू और ऊपर हमले हो रहे हैं और ये डर नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये घबराए हुए लग रहे हैं आपको, जो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, और जो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो चीख कर बोल रहा है, बौखला रहा है, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, उसके खुद के चेहरे से दिख रहा है कि अमेरिका घबराया हुआ है। ईरान की जीत हो चुकी है। अब विदेशी सैनिक आसपास से भाग रहे हैं। इराक के अंदर इटली की भी फौज थी, तो इटली ने ऐलान कर दिया है कि इराक से हम अपनी फौज निकाल रहे हैं। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि तेल चाहे कितना भी महंगा हो जाए, रशिया से हम तेल नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूं कि पुतिन तक ये बात पहुंची होगी और इंशाल्लाह जब ये तेल और गैस के दाम बढ़ जाएंगे फ्रांस के यहाँ, तो उम्मीद है कि ये जाएगा रशिया से और रशिया मुंह पर लात मारकर भगाएगा। जैसे एक और देश के नेता के मुंह में मूता है पुतिन ने, ये कहते हुए कि पहले डिस्काउंट दे रहे थे, अब तुझे कोई डिस्काउंट नहीं है, चल निकल। ईरान को ये सोचना चाहिए कि ब्रिटेन ईरान के खिलाफ पूरी तरह से खुलकर सामने है, भले ही खुद कुछ नहीं कर पा रहा हो, लेकिन ईरान को देखना चाहिए कि ब्रिटेन का एयरबेस है जहां अमेरिका के परमाणु बॉम्बर उतर रहे हैं और वहां से उड़ान भर रहे हैं और ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। ईरान को सोचना होगा कि अगर सिर्फ ज़मीन इस्तेमाल करने की वजह से आप अरबों पर बमबारी कर रहे हैं, तो फिर ब्रिटेन की भी ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है और ईरान पर बमबारी करने के लिए परमाणु बॉम्बर ब्रिटेन के हवाई अड्डों से उड़ान भर रहे हैं, मिलिट्री बेस से उड़ान भर रहे हैं, तो फिर ब्रिटेन को क्यों बख्शा जा रहा है। उधर दुबई का तो दूध ही निकाल दिया ईरान ने। दुबई एक बार फिर से ड्रोन हिट हुआ है। आज बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए इंटरनेशनल कुड्स डे, जिसकी शुरुआत ईरान ने की, पूरी दुनिया में इसकी धमक देखी गई। भारत के कश्मीर में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए सड़कों पर लोग उतर आए। हजरात, कश्मीर के मुसलमानों का भी क्या ही जलवा है। दोस्तों, यकीन कीजिए, सबसे ज़्यादा गोली खाते हैं ये, सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन से पिटते हैं ये, सबसे ज़्यादा शहादत देते हैं ये, लेकिन वाह रे कश्मीर के मुसलमानों का ईमान और कश्मीर के लोगों की हिम्मत। भाई साहब, कश्मीर के नौजवान तो छोड़ो, कश्मीर की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हर कौम के प्रोटेस्ट में, हर इस्लामी प्रोटेस्ट में, हर इस्लाम की आवाज़ बनने में ये सबसे आगे रहती हैं। जितनी भीड़ आपको यहाँ नज़र आ रही है कश्मीर के अंदर, सिर्फ उतनी भीड़ आप पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं आप कहीं नहीं देख सकते। यहां तक कि दिल्ली वालों की तो हिम्मत ही टूट चुकी है। जो कुछ डे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटियां हैं, वो पिछले कई सालों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि परमिशन मिल ही नहीं रही है। ना इनके पास कोई ऐसा पावरफुल आदमी है, ना इनके पास कोई ऐसा लीडर है कि गवर्नमेंट से बात करके संवैधानिक तरीके से कुछ डे प्रोटेस्ट के लिए परमिशन तक ले सके। लेकिन कश्मीर के मुसलमान पूरी ताकत से संवैधानिक तरीके से कुछ डे के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में भी और मुंबई में भी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई गई है। ठीक इसी तरह से इंटरनेशनल कुछ डे का मंजर मलेशिया में भी नजर आया। Siapa saja, apa saja agamanya, apa saja mazhabnya, seandainya mereka menentang syaitan Yahu Iblis dan juga menentang syaitan Akbar Amerika, kita perlu memberikan sokongan dan dukungan kepada। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। याद रखिएगा, अभी मोदी सरकार ईरान से बात कर रही है। ईरान ने कोई परमिशन नहीं दी है। ईरान परमिशन देगा तब हमारे जहाज निकलेंगे। एक ऐसे आदमी की गुलामी की मोदी जी ने, जिसका नाम ट्रंप है, और उसकी गुलामी करने के बाद कुछ नहीं मिला। अब वो परमिशन दे रहा था तो हम 30 दिन के लिए तेल
रशिया से ले रहे थे। अब बताइए, दोस्ती हमने ईरान से खराब करी, अब ईरान जब हमें परमिशन देगा तब हमारे तेल के टैंकर वहां से निकलेंगे। दोनों तरफ आज अपने दोस्त से भी परमिशन लेनी पड़ रही है, और जो वो हराम का जाना बैठा है जो भारत का अपमान करता रहता है, उसके दबाव में तो मोदी रहते ही हैं। दोनों तरफ से गुलामी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।